हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्य वंश के एक प्रमुख शासक अशोक पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। किस स्रोत से हम सबसे ज़्यादा अशोक के बारे में जानते हैं? शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 2, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग में जब बहुत ज़्यादा लोगों का नरसंहार हुआ था तो क्या हुआ था? अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो कौन सा धर्म स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 3, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुणाल था। क्वेश्चन नंबर 7, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? किस भाषा में अशोक के शिलालेख हैं? प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। क्या नहीं सम्मिलित था? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अशोक ने क्या किया था जब कलिंग युद्ध हुआ था? तो उसके बाद रक्तपात देखकर क्या किया? अपना युद्ध की नीति को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वे कौन से हैं? दूसरा और 13वां शिलालेख हमें संगम राज्य के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निर्गोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? अशोक ने किससे दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की? उपगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 14, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? श्रीलंका के शासक तिस्स ने। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरांचल उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ पर? कालसी में। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वें बृहद शिलालेख से हमें पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 17, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाम्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। क्वेश्चन नंबर 18, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं अशोक ने लुम्बिनी में एक स्तंभ बनवाया और लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देकर 1/8 भाग कर दिया? कहाँ से, किस स्तंभ लेख से पता चलता है? रुम्मनदेई स्तंभ लेख से। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तुर्मै जो है वो कहाँ का राजा था? मिस्र का था। क्वेश्चन नंबर 20, किस अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? किसमें अशोक को अशोक नाम से बताया गया है? गुर्जरा में जो अभिलेख है उसमें। क्वेश्चन नंबर 21, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 24, किसका नाम देवना प्रियदर्शी भी था? अशोक को देवना प्रियदर्शी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ये कहाँ पे किस शिलालेख में लिखा है? 6वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा मौर्य राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? अर्धमागधी।
क्वेश्चन नंबर 28, किस स्तंभ लेख में अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं? दिल्ली के टोपरा स्तंभ लेख में। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में उल्लिखित ताम्रपर्णी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? श्रीलंका के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, किस ग्रंथ में हमें पता चलता है कि अशोक शिव का भक्त था? राजतरंगिणी से। क्वेश्चन नंबर 31, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में क्या कहा गया है? धम्म। क्वेश्चन नंबर 32, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में किसके प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की ग्रहण किया था? निर्गोथ से। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक ने विशाल मौर्य साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कितने प्रांतों में बांट रखा था? 5 प्रांतों में। क्वेश्चन नंबर 34, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? राजतरंगिणी से। क्वेश्चन नंबर 35, किन शिलालेखों से खरोष्ठी लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी के जो शिलालेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में हैं, और जबकि अन्य जितने भी शिलालेख हैं वो सब क्या है? ब्राह्मी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 36, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप को। इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपि को पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 37, अशोक ने किस अभिलेख में बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था की घोषणा की थी? भाब्रू शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 38, किसने सर्वप्रथम अभिलेखों के पियदर्शी और साहित्य के अशोक का समीकरण स्थापित किया था? टर्नर महोदय ने जो है वो बताया था कि जो अभिलेख में पियदर्शी लिखा हुआ है और साहित्य में जो अशोक है वो दोनों एक ही हैं। तो किसने बताया था? टर्नर महोदय ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 39, अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों का एक नवीन वर्ग बनाया जिसे कहा गया धर्म महामत। क्वेश्चन नंबर 40, किन स्तंभ लेखों से ज्ञात होता है कि उसने व्यस्त, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया था? स्तंभ लेख 3 एवं 5 से। क्वेश्चन नंबर 41, किस इतिहासकार द्वारा मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है? डॉक्टर भंडारकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की एवं गुर्जर अभिलेखों में। क्वेश्चन नंबर 43, पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। क्वेश्चन नंबर 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख जो है वो 13 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख है? मास्की अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 46, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक की माता का नाम था सुभद्रागी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। उसकी पत्नी जो थी वो उससे अशोक प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किया अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 51, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 52, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहयाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शेर ए कुना, कंधार, अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 54, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। क्वेश्चन नंबर 55, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 56, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में। क्वेश्चन नंबर 57, अशोक के शिलालेखों की संख्या है 14।
क्वेश्चन नंबर 58, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है 7। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 60, कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।